सफल होगी तेरी आराधना। विनायक 1 साल का हो गया ना बेटा? ओ ले 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 ले। विनायक कुछ बोल रहा है बेटा? दादी, ये तो बोलने की कोशिश कर रहा है। बोल विनायक। बोल बेटा। माँ। अरे तेरी माँ ने तेरा नाम गणेश जी के ऊपर रखा है ना? बोल विनायक। चल चल बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जा। तैयार होके हमें गणेश जी के मंदिर जाना है ना दर्शन करने के लिए। तेरी माँ भी तो तुझे वहीं ले जाती थी। बोल विनायक। बोल विनायक। विनायक। भारद्वाज चैरिटी के स्कूल में हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। 50 से अधिक बच्चे हुए अस्पताल में भर्ती। मिड डे मील के खाने में हुई मिलावट से बच्चों की हालत हुई नाजुक। सरकार पे बच्चों का अधिकार है ये, जिसके लिए सरकार चैरिटीज को पैसा देती है। और भारद्वाज परिवार गरीबों का पेट भरने से ज्यादा अपनी जेब भरने में व्यस्त है। गरीब बच्चों का हक मारकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं ये लोग। अच्छा है ये दिन देखने के लिए तू यहाँ नहीं है। किशन। जी दादी। किशन कहाँ है सब? आज के दिन भी किसी के पास 5 मिनट भी नहीं है विनायक के साथ मंदिर चलने के लिए। दादी डिंपल मायके में है और स्कूल में वो हादसा। लोग हमारे खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं दादी, स्कूल तुड़वाने की धमकी दे रहे हैं। मुझे जाना होगा दादी, बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा दादी। बड़े साहब से बोलूं? नहीं, रहने दो। विनायक यहाँ आओ बेटा। अब है ना, हम मंदिर जाएंगे और उसके बाद बड़े पार्क में जाएंगे। वहां जाके खूब मजे करेंगे। चलें। पिछले 6 महीने में भारद्वाज इंडस्ट्री के शेयर्स में काफी भारी गिरावट आई है। उनके पेपर मिल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और अब ये चैरिटी स्कूल्स, इन सब में खराब व्यवस्था के कारण सब कुछ बर्बादी के कगार पर है। भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री। इस मिड डे मील के घोटाले का असर भारद्वाज इंडस्ट्रीज के दूसरे स्कूल और कॉलेजेस पे भी पड़ेगा। अगर जांच के बाद ये पूरी तरह दोषी पाए गए और इनके द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज और स्कूल्स पर भी सवालिया चिन्ह उठेंगे। आज हम इनके स्कूल को बंद करा कर रहेंगे। बंद करा कर। गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाने के लिए जो पैसे दिए थे, ये लोग उन पैसों का इस्तेमाल करके आसानी से अपने घर में बिस्तर तोड़ रहे हैं। अरे कहाँ भारद्वाज कंपनी का मालिक? अभी तक आया क्यों नहीं वो? ये देखिए, आ गए भारद्वाज इंडस्ट्रीज के मालिक। भारद्वाज एम्पायर हाय हाय, भारद्वाज एम्पायर हाय हाय। एमएलए साहब, अगर 2-4 लहरें भवंडर बन जाए और वो भवंडर किसी को अपने में समा ले, तो क्या पूरे समुद्र को हम दोषी मान सकते हैं?
नहीं ना? हम मानते हैं कि बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि आगे हम जो कुछ भी करेंगे ना वो बच्चों के हित में ही होगा। एक काम कीजिए, साइड में आइए, हम बात करते हैं। हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। ये देखिए आप लोग, ये है असलियत भारद्वाज के नाम की। चैरिटी स्कूल्स के नाम पर सरकारी पैसे का गबन करते हैं और अपने प्राइवेट स्कूल्स में डोनेशन के नाम पर बड़ी बड़ी रकम लेकर के अपने घर की तिजोरियां भरते हैं। अरे शिक्षा जैसे पवित्र नाम को, पवित्र विद्या को अपने गोरख धंधे में शामिल कर रखा इन लोगों ने। अरे इन जैसे वाहियात लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं। क्यों भाइयों? भरद्वाज इंडस्ट्री, भरद्वाज इंडस्ट्री, भरद्वाज इंडस्ट्री, भरद्वाज इंडस्ट्री, भरद्वाज इंडस्ट्री, भरद्वाज इंडस्ट्री। एमएलए साहब, जिस नाम और काम पर आप उंगली उठा रहे हैं ना, वो आज से नहीं कई सालों से उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमारे दादाजी और हमारे बाबूजी शिक्षा को ऐसी ऐसी गलियों तक पहुंचा दी थी जिसके सपने देखने की औकात वहां किसी को भी नहीं थी। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, किशनगंज, उसी स्कूल से तो आप पढ़ाई करके निकले थे ना? वो स्कूल हम चैरिटी में चलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे रहमो करम पर पलने वाले बच्चे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। जैसे कि आप एक छोटी सी झोपड़ी से निकलकर आज इतने बड़े एमएलए बन गए हैं। जरा सोचिए, अगर कोई भी नेता उस वक्त किसी और की गलती की वजह से हमारे बाबूजी पर उंगली उठाते तो क्या इस वक्त आप यहाँ होते? वाह, कमाल है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे गलती खुद की और गलत हम। इस गलत फहमी में मत रहिएगा मेनका भारद्वाज जी। मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम सत्य के साथ खड़े हैं। हम इन बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे। आज आपका सिर्फ ये स्कूल नहीं बल्कि आपके सारे स्कूल और कॉलेजों का भी लाइसेंस खत्म करके रहूंगा। अरे चला रे बुलडोजर। भरद्वाज इंडस्ट्री, 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 भरद्वाज इंडस्ट्री। अब आई सर फिरे घोड़े की नाक में नकेल। पूरे शहर में थू थू कराने के बाद क्या विचार हैं आपके? अब भी अपने प्रशासन की गलती मानोगे या फिर अब भी अपनी ऐठ में रहोगे? जी मैं मानता हूं कि हमसे गलती हो गई है। लोगों की रिक्रूटमेंट हमें सोच समझ के रखनी चाहिए। अब जो बच्चों का नुकसान हो गया है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बच्चों का इलाज और उनकी पढ़ाई का जिम्मा हम उठाने के लिए तैयार हैं। इन बच्चों के खाओ के लिए पैसा तो खर्च कर सकते हो, लेकिन उन मासूम परिवारों की भावनाओं का क्या? उनके लिए मरहम कहां से लाओगे? और हम, हमारी माफी का क्या? ये एमएलए क्यों पंगा ले रहा है? भारद्वाज सर कभी माफी नहीं मांगेंगे इस घटिया इंसान से। सॉरी। ऐसे नहीं, सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगोगे।
मैं अपनी कंपनी और अपनी ट्रस्ट की तरफ से आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जो गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए और दोबारा ये गलती दोहराने का हम मौका देंगे नहीं किसी को। हमें बस सुधारने का एक मौका दे दीजिए, मैं सब सही कर दूंगा। तोड़ दिया ना इसका घमंड। अरे इलेक्शन के टाइम पर एक मीटिंग के लिए तरसा दिया था इस आदमी ने मुझे, लेकिन जब मैं एमएलए बना घमंड तोड़ लिया इसका और नेशनल टीवी पर हाथ जोड़कर माफी मंगवाई है इससे। अरे बड़ा मनहूस आदमी है ये, अपनी दोनों बीवियों को खा गया। और सुना है दूसरी बीवी के खत्म होते ही ये शेर चूहा बन गया है। अच्छा हुआ इसकी बीवी मर गई, अरे इसकी अकड़ और धौंस तो निकल गई। क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ कहना है क्या? ऐसे घूर के क्या देख रहा है? नीचे उतर। अरे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अरे अरे बच्चा, इस पूरे स्कूल को तोड़ने के लिए कितने पैसे मिले थे तुझे? 5,000 रुपए। अब पूरे 1 लाख मिलेंगे। जा तोड़ ले। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।